प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने नए लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सबको बहुत मैं आशीष देती हूँ। जितने लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा और ये परमेश्वर के सुसमाचार को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं और फिर आज का वचन सुनेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, आपको याद करेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करना चाहता है। तो आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, आप कार्य करने वाले जीवित एक खुदा हो प्रभु। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा, आपके पवित्र सामर्थ्य यहाँ पर आने दो प्रभु। जो कोई देख रहा है, सुन रहा है प्रभु, उन सबके जीवन पर प्रभु आपके पवित्र आत्मा की छाया उतर कर आने दो प्रभु। प्रभु, आज आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। आपका पवित्र वचन है प्रभु, जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है प्रभु, जो हमारे पथ को, हमारे मार्ग को गाइड करता है प्रभु। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने लोग जुड़ रहे प्रभु, हर एक के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। जिनके घरों में समस्या है प्रभु, वो सब समस्या को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। सब डिस्टर्बेंस स्पिरिट्स को मैं बाइंड करती हूँ इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं बांध देती हूँ प्रभु। आज हर एक के मनों को, बुद्धि को, विचारों को, उनके आंखों को, उनके कान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोलो प्रभु जी, और वो ये पवित्र वचन उनके जीवनों में कार्य करने दो। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो, हमारे जीवनों में कार्य करने वाले जीवित एक खुदा हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज आज प्रभु आपने कार्य किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम जब भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, तो हमारी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। प्रार्थना में ये नहीं है कि प्रार्थना करते हो तो दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो, या चर्च में बैठे तो हमारे पास्टर देख रहे, हमारे आस पड़ोस वाले लोग देख रहे, तो दिखाने वाली प्रार्थना मत करो मेरे प्रभु। पर ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जो गुप्त में होनी चाहिए, जो सीक्रेट में होनी चाहिए, जो लोगों से अलग होकर, घर में अलग होकर, जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठते हैं और जब हम हमारी आराधना परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, आभार के साथ, धन्यवाद के साथ, जब हम उसके पवित्र स्थान में आने की कोशिश करते हैं और फिर वो हम प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना का समय सर्वोच्च समय रहता है और वो सबसे आशीषित करने वाला वो समय होता है मेरे प्रियो। तो इसलिए प्रार्थना करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। प्रार्थना करना कोई चुनाव या चॉइस नहीं है, पर वह परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, हमेशा प्रार्थना करो। क्यों प्रभु कहता है? क्योंकि पता नहीं कल हमारे साथ कुछ होने वाला है। कभी हम एक्सीडेंट से गुजरते, कभी अचानक बीमारी आती है, कभी कुछ होता है। हमें पता नहीं रहता है कि हमारे जीवन के साथ अगले पल क्या होने वाला है। इसलिए हमेशा हमें तैयार रहना है, प्रार्थना में रहना है, ताकि आने वाली मुसीबतें परमेश्वर अपने हाथ में ले, अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजे, ताकि कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारे जीवन में न आए। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना है मेरे प्रभु। प्रार्थना कोई लोग ऐसा करते कि चलो थोड़ी देर प्रार्थना की तो मेरे पूरे दिन का ये बहुत बड़ा काम था, मैंने खत्म कर दिया। नहीं प्रियो, प्रार्थना ये हमारी चॉइस है। ये हमें अपने मन से, हमें अपने हृदय से करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और हमें चुनाव करना है कि मुझे अभी ये प्रार्थना का समय हुआ है तो मुझे प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। जितना तुम अकेले में बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, तब परमेश्वर
हमारे जीवन में कार्य करता है। अकेले में बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, कोई नहीं दिख रहा है। किसी के सामने दिखावट का जीवन हमें नहीं जीना है। हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। तो जब हम अकेले में बैठकर प्रार्थना करते हैं, तब स्वर्ग में हलचल होती है मेरे प्रियो। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है और स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजता है मेरे प्रियो। जितना तुम अकेले में बैठोगे, प्रभु तुम्हें तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। प्रार्थना सिर्फ हमारे हमारे विनतियों के ही परमेश्वर के सामने नहीं हमें रखनी है कि हमारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके वही हमें परमेश्वर के सामने नहीं रखना है, पर आभार के साथ, धन्यवाद के साथ उसको प्रेज करते हुए और पश्चातापी मन से हमें और अपने पापों की कबूली देकर जब हम उसके सम्मुख आते हैं, तब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते, क्योंकि हमने धन्यवाद दिया, परमेश्वर को आभार माना, उसकी स्तुति की हमने, और हमने हमारे पापों को कबूल किया है, और तब हम उसके पवित्र स्थान में आने लगते हैं मेरे प्रो। इसका मतलब आराधना के साथ और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ जाना। पवित्र स्थान में आने का मतलब क्या है कि धन्यवाद के साथ। सिर्फ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तुम बाद में दो, तुम्हारी प्रार्थना विनती बाद में दो, पर जब भी तुम्हें परमेश्वर के संग रहना है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहना है, तो आभार के साथ, धन्यवाद के साथ और स्तुति आराधना कर कर हम उसके साथ हम जुड़ना हमें चाहिए मेरे प्रियो। जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ मतलब हमारी प्रार्थना जो है वो इंटेंस प्रेयर होना चाहिए, हमारी प्रार्थना एकदम तीव्रता से भरी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि चिल्ला पुकार करो, नहीं मेरे प्रो, शांत मन से, पूरी आत्मा से, सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान उस जीवित परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर जब लगाते हैं और जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, पश्चाताप हृदय से आते हैं, तब हम पवित्र पवित्र स्थान में आगे 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 जाते। फिर हमारी प्रार्थना एक धूप के समान परमेश्वर को सुगंध देने वाली हमारी प्रार्थना विनती होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम आज का वचन देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करते हैं। हम मत्ती 6:6 हम देखते हैं, मैथ्यू 6:6। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपना पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है, क्योंकि तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो, क्योंकि तुम सीक्रेटली प्रार्थना करते हो, ढोल बजा बजा के लोगों को दिखावा नहीं करते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हुए कि जो दिखावे की प्रार्थना करते, कि चर्च में गए तो पास्टर को खुश करने के लिए उनकी प्रार्थना रहती है। पास्टर भी आफ्टर ऑल एक इंसान है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। तो हम कैसे प्रार्थना करें? अपनी कोठरी में जाकर, अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके पूरे मन से, सच्चाई से, घुटने पर आकर पूरा ध्यान जब हम उसके ओर लगाते हैं, तो वो हमारे गुप्त वासी जो हमारा पिता है, तो वो हमारी गुप्त प्रार्थना को देख रहा है। जब वो हमारी गुप्त प्रार्थना को देखता है मेरे प्रियो, तब वह उसका प्रतिफल हमें देता है। वह हमारे प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मेरा जीवित खुदा जो सच्चा खुदा है, वो आज आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर का वचन मैंने कहा है कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 3री आयत में हम देखेंगे रेवलेशन 8:3। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय और उसका 3रा वचन हम देखते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर
जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यूहन्ना ने क्या देखा? यूहन्ना ने देखा कि फिर एक और स्वर्गदूत सोने के धूपदान लिए हुए आया, जो जिसमें धूप रखा जाता है उसे धूपदान कहा जाता है। तो वो धूपदान कैसा था? सोने का था। और वह वेदी के निकट खड़ा हुआ। जो परमेश्वर की वेदी थी वो सोने की वेदी थी। वह वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। उसको बहुत ज्यादा धूप क्यों दिया गया? क्यों उसे धूप दिया गया? क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र जन है उनकी जो प्रार्थना है, तो वो प्रार्थना एक धूप के तरह, एक सुगंध की तरह परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए। इसलिए उसको बहुत सारा, उस स्वर्गदूत को धूप दिया गया था कि जितने लोग प्रार्थना कर रहे उस प्रार्थना के साथ वो धूप मिलाया जाए, तब वो प्रार्थना, वो धूप, वो सुगंध, वो स्तुति आराधना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, तो वो सब मिलाकर परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने हमारी प्रार्थना जाए। ये प्रभु चाहता है मेरे प्रियो। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि जो उसके पवित्र लोग हैं, अभी परमेश्वर के पवित्र लोग कौन है? हम सब है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, ताकि हमारे जो पाप है वो पूरब से लेके पश्चिम तक दूर हो जाए। इतनी दूर परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को दूर किया है हमसे। उसने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई उसके वचन पर विश्वास करता है मेरे प्रभु, वो सब पवित्र लोग हो गए, वो सब धर्मी लोग हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया। तो वो जो उसके पवित्र लोग हैं, उनकी जो प्रार्थना है मेरे प्रभु, तो उन प्रार्थनाओं को धूप दिया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए जाए। जो पिता का सिंहासन है, जिस सिंहासन पर पिता विराजमान है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, उस सिंहासन के सामने वो सोने की वेदी थी। हालेलुया। सोना क्या दिखाता है मेरे प्रभु? पवित्रता और शुद्धता को दिखाता है। और वेदी क्या है मेरे प्रभु? जब तुम्हारी भी प्रार्थना की वेदी, जिस जगह पर तुम बैठते हो और प्रार्थना करते हो और परमेश्वर के पवित्र स्थान में आने की कोशिश करते हो, और जब तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है, तब तुम अति पवित्र स्थान में आते हो मेरे प्रभु। तो वो प्रार्थना की वेदी है मेरे प्रभु। तो वेदी, वेदी का मतलब है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना। वेदी यानी परमेश्वर की उपस्थिति, जहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस है। वहां पर परमेश्वर ने क्या बोला उस स्वर्गदूत को कि मेरे जो पवित्र लोग हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो वेदी है वहां पर लेकर आए। और बहुत सारा धूप परमेश्वर ने, पिता ने वह स्वर्गदूत को दिया, ताकि जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके मृत्यु पर, उसके बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान पर जितने लोगों ने विश्वास किया, उनकी प्रार्थनाओं में वो धूप मिलाए जाए। वो एक सुगंध, तुम्हारे स्तुति आराधना प्रार्थना का, वो जो तुमने अकेले में किया है मेरे प्रभु, जब तुम अकेले में बैठते हो, अपने आप अपने आंखों से आंसू बहते हैं मेरे प्रभु। वो किस लिए? वो परमेश्वर के उपस्थिति के लिए वो आंसू रहते। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, उसके लिए वो आंसू निकलते, क्योंकि हमें पता है कि हम पापी थे, पर उसकी वजह से आज हमें पवित्र कहा गया, आज हम धर्मी ठहराए गए उसके बलिदान के वजह से। जब हम वो याद करते हैं, हमारे आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते मेरे प्रियो। तो इस रीति से हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख सादर होती है मेरे प्रभु। तो ये मत सोचो कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है या मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलने वाला। प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं को देख रहा है, सुन रहा है, और वो उसको जवाब भी देने वाला है मेरे प्रभु। तो धूप प्रार्थनाओं का प्रतीक है और सोना शुद्धता को दर्शाता है।
तो बहुत सारा धूप मैंने बोला कि वो प्रार्थनाओं में घुलने के लिए प्रभु ने उसको दिया था। फिर हम देखते हैं कि गुप्त प्रार्थना यानी सिंहासन के सामने जो प्रार्थना होती है वो गुप्त में होने वाली प्रार्थना होती है मेरे प्रभु। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को प्रेशियस बहुमूल्य समझता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं मानता है, क्योंकि जितनी मुसीबतें जितने परेशानियां हमारे जीवन में आती है तो उतना हम इंटेंस प्रेयर करते हैं, हम उतनी तीव्रता से हम प्रार्थना करते परमेश्वर के सम्मुख आकर, तब परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर आता है, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आता है और परमेश्वर की उपस्थिति से हमारा घर वो जगह भर जाती है मेरे प्रभु। तो वो सिंहासन के सामने तुम्हारे प्रार्थनाओं को वो स्वर्गदूत लेकर परमेश्वर के सामने वो सिंहासन पर वो रखते हैं। तो हमें प्रार्थना में गुप्त स्थान में यानी परम पवित्र स्थान में जाना है मेरे प्रभु। हमारी प्रार्थना सीक्रेट रूम में होनी चाहिए। जिस रीति से अब्राहम ने प्रार्थना की, मूसा ने प्रार्थना की, यूसुफ ने प्रार्थना की, वो गुप्तता में वो उन्होंने प्रार्थना की। वो गुप्त, क्योंकि हमारा पिता गुप्तवासी परमेश्वर है, तो उन्होंने भी गुप्त में प्रार्थना की थी। सीक्रेट प्रेयर मूसा ने की थी और मूसा ने पूरे दुनिया को बदल डाला। अब्राहम ने जब गुप्त में प्रार्थना की मेरे प्रभु, तो जब अब्राहम की प्रार्थना में परमेश्वर का सामर्थ्य था, तो अब्राहम को पूरे सिर्फ एक राष्ट्र का नहीं परंतु बहुत सारे राष्ट्रों का पिता उसको ठहराया गया, क्योंकि उसकी प्रार्थना गुप्त में थी। यूसुफ ने प्रार्थना की और मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। तो प्रार्थना को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि प्रार्थना जग को पलट सकती है मेरे प्रभु, सब परिस्थितियों को हिला सकती है मेरे प्रभु। तुम्हारे जीवन में असंभव होने वाली चीजों को परमेश्वर संभव करने के लिए वो वहां पर खड़ा है मेरे प्रभु। तो परमेश्वर के सम्मुख आना, प्रार्थना करना, ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रभु। और हम देखते हैं कि जैसे कि सीक्रेट में प्रेयर करना या प्रार्थना, जब हम हगार की प्रार्थना को देखते हैं, क्योंकि जब अब्राहम को और सारा को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तब सारा ने खुद अपनी जो दासी थी हगार, उसको अपने पति से शादी करवा के दी और फिर अब्राहम को हगार से इस्माइल पैदा हुआ। बहुत सारी खुशियां उनके घर में आई। पर जब आगे जाकर जब वचन की जो पत्नी थी सारा, वो गर्भवती हो गई और जब उसे बच्चा हुआ, तब वो क्या करने लगी कि वो हगार हगार को वो नीचा दिखाने लगी, वो उसका डाह करने लगी और हमेशा उसको ताने वाने देने लगी। फिर एक दिन सारा ने कहा कि इसे घर से निकाल दो। हालांकि अब्राहम का वो बेटा था इस्माइल, फिर भी सारा के कहने पर और पिता की आज्ञा के अनुसार उसने उस पत्नी को घर से उसके बच्चे के समय साथ निकाल दिया। वो रेगिस्तान में जा रही थी। रेगिस्तान में कैसा होता है मेरे प्रो, दोपहर को दिन में बहुत कड़ी धूप होती है, वहां पर पानी नहीं रहता है मेरे प्रो। रेगिस्तान में सिर्फ बालू रहती है, वहां पर सैंड रहती है सिर्फ, और सिर्फ रेगिस्तान रेगिस्तान, जहां तक नजर जाए वहां तक रेगिस्तान रहता है। लोग रेगिस्तान में बहुत बार रास्ता भटक भी जाते हैं। हगार अपने छोटे से बच्चे को लेकर उस रेगिस्तान में जा रही थी, कड़ी धूप थी और उसका बच्चा बिलक बिलक को रो रहा था। उस माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पानी का एक बूंद वहां पर नहीं था। बच्चा भूख के मारे, प्यास के मारे दहाड़े मार को रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। हगार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने अपने परमेश्वर को पुकारा, उसने पिता को आवाज लगाया, वो रो रो के वो माँ प्रार्थना करने लगी। ये प्रार्थना होती मेरे प्रभु, ये तीव्रता की प्रार्थना होती है। और उस रीति से वो प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने
हगार की प्रार्थना सुनी और स्वर्गदूत को भेजा और वहां पर एक पानी का झरना निकल आया मेरे प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर इस रीति से कार्य करता है। जब तुम एक कान में अपना ध्यान पूरा मन उसके ओर लगाते हो और उस रीति से वो तीव्रता से वो पूरी आत्मा प्राण से जब तुम परमेश्वर को आवाज देते हो तो वो रेगिस्तान में पानी मिलना जिस रीति से मुश्किल था, आज तुम्हारे जीवन में इससे मुश्किल हालातों से तुम जा रहे हो, तुम्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा है कुछ भी रास्ता, चारों तरफ अंधेरा है, पर हमारा परमेश्वर जो उजाले का परमेश्वर है, आज इस नए महीने में, इस अक्टूबर महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने वाला है। जो दरवाजे आज तक बंद हो चुके थे, आज प्रभु तुम्हारे लिए उस दरवाजों को खोलने वाला है। हमें बस प्रार्थना करना है, परमेश्वर के पवित्र शब्द पर विश्वास करना है। परमेश्वर का पवित्र शब्द यानी ये पवित्र वचन है मेरे प्रभु, उस पर भरोसा करना है मेरे प्रभु। तो हम जो प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा वचन हमने देखा, अभी चौथा वचन देखते हैं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथों से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। हालेलुया। वो आज तुम जो प्रार्थना कर रहे, स्वर्गदूत तुम्हारे घरों में उतर कर आएंगे। जहां पर तुम बैठकर प्रार्थना कर रहे हो, वो स्थान में परमेश्वर के पवित्र दूत वहां पर उतर कर आएंगे और वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सामने वो रखेंगे। वहां पर वचन क्लियरली कहता है, उस धूप का धुआं, तुम्हारे प्रार्थनाओं का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित, जो तुम पवित्र हो, तुम्हारे प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथों से, ये स्वर्गदूत इतना इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे जीवन में कर रहे कि स्वर्गदूत के हाथों से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया है आज तुम्हारी प्रार्थनाओं को। तो आज निराश मत हो जाओ मेरे प्रभु, पर खुशियां मनाओ कि प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं को मूल्यवान समझता है, वो बहुमूल्य समझता है। वो उसके नजर में तुम्हारी प्रार्थनाएं, क्योंकि प्रभु तुम्हारे मोटिव को, तुम्हारे इंटेंशन को देख रहा है कि तुम सिर्फ रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हो, प्रार्थना विनती लेकर ही आ रहे हो, परमेश्वर को कोस रहे हो, उसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, या जो भी हालत है प्रभु जो तेरी मर्जी है मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु को धन्यवाद दो, नम्रता से उसके सामने आओ, प्रभु तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। इब्रानियों उसकी पत्र उसका 11वां अध्याय और 7वें आयत में हम देखते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाने के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। ये तुम्हारी प्रार्थना जो है वो उसमें आज्ञाकारिता होना चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख आ जाओ, और ये हम इस रीति से जब प्रार्थना करते हैं तो उसे कहते हैं ओबीडियंस प्रेयर, यानी आज्ञाकारिता में करने वाली प्रार्थना। यहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, जो जहाज वो बना रहा था उसे पता नहीं था वो जहाज किस रीति से बनाना है, क्यों बनाना है, आगे क्या होने वाला है, उसे कुछ मालूम नहीं था। बस परमेश्वर ने कहा कि जहाज तुम्हें बनाना है, वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना, क्योंकि वो धर्मी था, वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला वो इंसान था, वो धर्मी था। परमेश्वर ने उसे बोला कि तुझे जहाज बनाना है, उसके 3 मंजिलें तुझे मंजिलें बनानी है, 3 फ्लोर्स उसको बनाना है, कितने प्राणी उसके अंदर लेना है, तुम्हारे पूरे फैमिली को उसमें रखना है, किसको किधर रखना है, उस जहाज की रचना कैसी होनी है, ये परमेश्वर ने उसे बताया था। 120 साल वो काम कर रहा था, लोग हंस रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक लोगों ने इतनी बड़ी जहाज देखी नहीं थी। हालेलुया। पर नूह ने उन संसार के लोगों की तरफ नहीं देखा
जो उसकी ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे, पर उसने परमेश्वर के शब्द को आज्ञा मानकर उसने किया। यहाँ पर वचन कहता है उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ रही थी कि बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है, ये नूह को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है और परमेश्वर इस संसार का, इस पृथ्वी का नाश करने वाला है। ये उसे उस वक्त तक नहीं मालूम था। उसे बस इतना मालूम था कि मुझे करना है। ये विश्वास है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। भजन संहिता 91 में परमेश्वर कहता है, साम 91 में, कि मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। आज हमें नहीं पता हम कितने उम्र तक जीने वाले, नहीं पता है, पर परमेश्वर कहता है तो उस पर भरोसा करना है। प्रभु कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, हमें विश्वास करना है। दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर, यानी परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, चेतावनी यानी प्रभु ने उसको आज्ञा दी, तो चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, हालेलुया, पूरे विश्वास और भक्ति के साथ कि अभी क्या ये परमेश्वर कह रहा है, अभी मुझे काम करना है, ये नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी जहाज बनाना है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं मेरे प्रभु, पर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, घराने के बचाव यानी दो तरफ, यानी उसके दो अर्थ है कि उनको सही में जल प्रलय से बचाने के लिए या उनका उद्धार करने के लिए। उन जो कार्य आगे चलकर होने वाला था, जो बड़ा चमत्कार होने वाला था, तो अपने पूरे घराने को बचाने के लिए और उनका उद्धार होने के लिए भक्ति के साथ जहाज बनाया। उसके द्वारा क्या हुआ? उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। जो संसार उसका मजाक बना रहा था, जिन्होंने विश्वास नहीं किया था कि कुछ होने वाला है, आज भी लोग विश्वास नहीं करते कि प्रभु जल्दी आने वाला है। तारीख पर तब मैं खुद विश्वास नहीं करती, परंतु प्रभु आने वाला है, जल्द आने वाला है, पर आज संसार विश्वास नहीं कर रहा है। पर नूह ने क्या किया कि उन लोगों को दोषी ठहराया कि तुमने विश्वास नहीं किया। जब 40 दिन 40 रात जब बारिश बरसी, घमासान बारिश हुई, इतनी बड़ी बाढ़ आई, सब बह रहा था, तब लोग उसके जहाज को शायद थपथपा रहे होंगे, दरवाजे को नॉक कर रहे होंगे, नूह हमें अंदर ले। पर परमेश्वर ने कहा कि दरवाजा भी बंद हो चुका है, ऐसा न हो कि हमारा भी दरवाजा बंद हो जाए। इसलिए हमें प्रार्थना में गुप्त में बैठकर ओबीडियंस के साथ, आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना में खड़े रहना है मेरे प्रियो। और दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से हुआ, इसलिए उसे राइचियस कहा गया, उसे धर्मी ठहराया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की चेतावनी, उसकी आज्ञा पर विश्वास किया। परमेश्वर ने जो कहा वो उसने किया मेरे प्रभु। तो नूह को उस जल प्रलय का कोई आइडिया नहीं थी, कल्पना नहीं थी, परंतु उसने परमेश्वर के शब्दों पर पूरा भरोसा किया था। उस समय लोगों का अविश्वास प्रकट हुआ, उन लोगों का जो उसके ठट्टा उड़ा रहे थे, उनका अविश्वास प्रकट हुआ, और नूह ने अपने विश्वास से संसार के अविश्वास पर दोष लगाया, उसके अपने कृति के द्वारा। तो नूह विश्वास के कारण और आज्ञाकारिता के कार्य की वजह से धर्मी ठहराया गया। तो ये है मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता में रहना, ओबीडियंस के साथ प्रार्थना करना, गुप्त में प्रार्थना करना, और इसके द्वारा प्रभु आज आपको बहुत अच्छे आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के बाद हमारी प्रेयर हम बदल देंगे, और जो परमेश्वर को भावता प्रेयर है वो करेंगे, ताकि स्वर्गदूत नीचे उतर कर आए और हमारी प्रार्थना धूप के धुएं के साथ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, जो सोने की वेदी है, उसके ऊपर वो चली जाए, ताकि हमें उसका प्रतिफल मिले। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर, आपके इस पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया है प्रभु जी कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, जोर जोर से चिल्ला पुकार के साथ, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी राइचियस हूँ, धर्मी हूँ। नहीं मेरे जीवित खुदा, पर आपने हमें ये दिखाया कि हमें एकांत में
गुप्त में रहकर प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता गुप्तवासी पिता है। तो हमें एकांत में बैठकर, गुप्त में बैठकर, सीक्रेट एरिया में जाकर प्रभु के साथ समय बिताना है। मेरे जीवित खुदा, आज जितने लोगों ने आपका ये वचन को सुना है, देखा है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनके घरों में, उनके जीवन में प्रभु प्रार्थनाओं में बदलाव लेकर आओ प्रभु। उनके जीवन के हर एक समस्या को निकाल दो प्रभु, हर एक परेशानी उनके जीवन से चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, शायद बीमारियों की कठिनाइयां हैं, शायद उनके पास जॉब नहीं, उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी। आज प्रभु हर एक के प्रॉब्लम्स को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, ताकि वो प्रार्थना जिसमें धूप मिलाकर प्रभु आपके पवित्र सिंहासन के सामने आए प्रभु, ऐसे मैं दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज हर एक लोगों के घरों में आपके पवित्र आत्मा उतर कर आने दो, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, और उनका जीवन बदले हो जाए प्रभु जी। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं में बदलाव आने दो प्रभु, और आज उनके जीवनों में कार्य करो मेरे जीवित खुदा। जो बीमार है प्रभु जी, जो एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उनके जॉइंट्स में प्रभु आपका जीवन बहने दो। उस जगह पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वो जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो व्हील चेयर पर है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो उठकर खड़े हो जाए, और उनके पैरों में आपकी ताकत आने दो प्रभु। जिनके हाथ में जकड़न है प्रभु, वो रिलीज हो जाए, और वो अपने हाथ उंगलियां पूरी रीति से कार्य करे। ऐसी दुआ मैं करती हूँ प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक ऐसे लड़कियों के गर्भ को खोलो प्रभु, जो पति पत्नी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए प्रभु। आज उस गर्भ के फल को आशीषित करो प्रभु। जो प्रेग्नेंट है प्रभु, उनके गर्भ को मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु, ताकि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए प्रभु, और उसमें कोई प्रभु परेशानी ना आ जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्किन इन्फेक्शन के लिए प्रभु, वो स्किन इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से। जहां पर से भी बाल झड़ चुके हैं प्रभु, वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जगह पर लाखों लाखों बाल आ जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी वीजा के लिए प्रार्थना कर रहे, उनका वीजा, उनके डॉक्यूमेंट्स रिलीज करते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो आपका इंतजार कर रहे कि आप उन्हें अपने पवित्र भंडार से अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करें प्रभु। वो उनकी दुआओं को आज कबूल करो, और आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको जॉब नहीं मेरे जीवित खुदा, उनको अच्छे जॉब से प्रभु, अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट और अच्छे पेमेंट के साथ उन्हें ब्लेस करो। जो असंभव लग रहा है प्रभु, परंतु आज इस नए महीने में आपने उनके दरवाजों को खोला है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित किया है प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, हर एक के बिजनेस को प्रभु आपने आज छुआ है प्रभु, और उनके बिजनेस को बदल दिया है। हर एक के धर्मी जीवन को आपने बदल दिया है। जो पाप का जीवन था, आज वो आपके वजह से वो धर्मी ठहराए गए प्रभु, क्योंकि उन्होंने आपका अपना विश्वास आप पर रखा है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। जो भी देखेंगे सुनेंगे, वो बहुत ऐसे 100 गुना आशीषित हो जाए प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।